जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। सावन लगते ही जो पूनम के बाद पंचमी आती है, उस दिन नाग पंचमी की कहानी सुनी जाती है। ठंडा खाया जाता है, नाग देवता की कच्चे दूध से पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोहर से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में एक सांप निकला। सारी दौड़ जेठानियां सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपना धर्म भाई बना लिया। सारी जेठानियां बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा, इसे ढस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। उसने जोर से फुफकार मारी। तब वो बोली कि भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे खा लेता। और फिर वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने भी नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर में सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारे तो पीहर है, तब भी हमारा भाई हमें लेने नहीं आता। इसके पीहर नहीं है तो भी इसका भाई इसको लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। एक दिन उसकी पड़ोसन से उसकी लड़ाई हो गई और उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। लेकिन वहाँ जो ताई चाची थी, उन्होंने बोला कि बेटा तेरा बहुत लाड़-चाव किया, लेकिन तुझे 6 कोटे की तो ताली दे दी, 7वें कोटे की ताली नहीं दी। तब वह मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोटे की ताली क्यों नहीं दी। तो भाई बोला कि अगर 7वें कोटे की ताली लेवेगी तो पछतावेगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी ही लूँगी। तब उसने चाबी लेकर जैसे ही दरवाज़ा खोला था, एक बूढ़ा बड़ा सारा अजगर बैठा हुआ था। अजगर ने उसको देखते ही फुफकार मारी। तो वो बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कह के बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। जब वह बोली कि खाते कैसे, मैं तो तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आ गई। सारी जेठानियाँ बोली कि आपने तो पीहर है, बाप भाई है, न तो कोई लेने आया और न ही कोई बहुत सारा धन दौलत दिया कभी। इसके तो पीहर भी नहीं था तो भी ये पीहर गई और इसको बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चे अनाज की बोरी गिरा रहे थे। तब उसकी ताई चाची बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा दे, तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तो लड़के लड़की ने अपने माँ को जाके बोला कि तो सांप ने तुरंत सुन लिया और सुनकर सांप ने अपनी माँ से कहकर बहन के घर सोने चांदी की अनाज की बोरियां गिरा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे बच्चे, तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वे तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिड़ाओ। तो सांप ने अपनी माँ से फिर बोलकर बहन को सोने चांदी की झाड़ू मंगा दी। अब तो देखकर जेठानी ने ताने मारने भी बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी दौरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके पास क्या अच्छा लगेगा, वह तो तेरी रानी के पास अच्छा लगेगा। तो उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, वो हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया। मन ही मन बोली कि हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में सांप बन जाए, और हार देकर जाने लग गई। रानी ने गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तो रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू बुलाओ, उसने पता नहीं मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है। तो राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना कर गई कि रानी हार पहनते ही सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था, मैंने सांप को ही भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ये बात सुनकर हार वापस दे दिया और एक हार अपने हार में से भी दे दिया। यह देखकर दौरानी जेठानी तो और जल भून गई कि ये तो राजा रानी से भी नहीं डरती। उसके पति को सिखा दिया, कहा कि इतना धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे खूब मारा। पूछा कि तू इतना धन कहाँ से लाई है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी। कहा यह धन मुझे सांप देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए, बायना निकाले, नाग देवता की पूजा करे। इस कहानी को जो भी पढ़ता और सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सब
मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते कि सुनते कि हुंकारा बढ़ते की, अपने सारे परिवार की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो नाग देवता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।